और दूसरे गांव में लेगी सामान लदाएगा। अच्छा। और मेरे से झगड़ा कराएगा भाई मेरे यहाँ रहने का कोई फायदा। इतना चाहे करती भाई 20-30 तो मैंने शॉपिंग करने के लिए वो 20-30 हजार लड़के की। हम तो पंचायत में जाते हैं, ऐसे झगड़े को जोड़ते हैं तोड़ते नहीं। उनकी गुप्ती मारे बगैर मतलब सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इतना मगर रंदी इतना तो ऊपर का निकला थी तो मैं खेत में चली जाती तो सारा दिन फिरती आगे बात सच्चाई तो नहीं। लड़का गाड़ी देवे नहीं, इसके फोन में थान भी गलत फोन पकड़ा मेरा लड़का। नुका मेरा तो पंडा चटाए दो, मैं तो यहाँ जाना नहीं चाहती। हाँ जी अंकल जी, जो आपके लड़के प्रदीप की जो घरवाली गई हुई है उनका आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, क्या क्या मैटर है, क्या कहानी हुई, क्यों गई हुई है वो? इसका बारे में सबसे पहले तो मैं आप मीडिया पर सबको मैं धन्यवाद देता हूँ भाई, आपने हमारी बात को सामने रखा सबके। ये ऐसी बात थी, इनकी शादी को लगभग 13 साल बीत चुके हैं जी। शादी होने के मेरे तो 6 महीने मेरे पास नहीं रही है, या 6 महीने उसकी माता मेरे से अलग कर ले गई। हाँ, दुलटे गांव उसकी बड़ी लड़की का। अच्छा, दूसरे गांव में लेगी? हाँ, दूसरे गांव में लेगी, सामान लदाएगा। अच्छा। और मेरे से झगड़ा कराएगा भाई मेरे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। उस पर थोड़ा हक दुकानदारी का काम अच्छा था, गाड़ी थी, मोटरसाइकिल था, मतलब बढ़िया नौकर चाकर दे, दुकान का काम बढ़िया था उसका। उसने देखा भाई ये यहाँ तो माँ बापा का लोहा काबू में नहीं आवेगा, इसने एक साइड में रख, ये इसने पटाएगा लेगी। तो औरत है, इसको खूब लुटिया पैसे मर्जी आए, वहां से लूट गया, फिर या इंसार लेगी, इसको घर जमाई बना कर रखा 1 साल तक। हाँ, या जो भी मर्जी इससे लेती अपने मतलब अपने तो ये न्यू कंधे एक मना ये दे दिया वो दे दिया, लेकिन इसके पैसे जो लेती थी वो परिनियान दे दी वह। अच्छा। लालच में। और कंधी थी, मैं तो इसको पढ़ रही हूँ, लेकिन पैसे इसके खर्च कर रही थी वह सब, जो कुछ था, गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थे, जो इसमें कैश था नगद, सारा वो कर रही थी। लेकिन फिर इनका आपस में झगड़ा हुआ, हम इनको गांव लेकर आ गए। हाँ, और हमने बोलिया भाई बसाने हैं बच्चे, और तुम अपना गांव में चल और ये छोड़ यहाँ से। हम इनको 2013-14 में गांव में वापस ले आए। गांव में वापस ले आने के बाद ये जॉब लग गया, ये दोनों भाई गुड़गांव में वहाँ रहने लग गए। तो लड़का का जो पोता था मेरा, उसका दिल में छेद था, मैं उसने ले आया भाई, इसके इलाज करवावांगे, किसी हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन करावांगे, मैं इनसे ले आया। मैंने उनका कोई इनसे पैसा पूछा नहीं, मैं अपना आप उसको दिखाता रहा। लेकिन इनकी अनबन कोई शक का आधार पर रही है भाई, मतलब या फोन गलत यूज करे थे, इसने कहीं शक हुई है। वो तो एविडेंस है जिस चीज के। हाँ, शक तो होता है, वैसे शक हो जाए, लेकिन जब प्रूफ हो जाता है तो देखो। अच्छा, प्रूफ तो अब तक मतलब इन्हें पूरा नहीं होया, शक ही है अब भी। तो शक के आधार पर इनके जो भी ये डिटेल कढ़ाई तो इन्हें पक्का प्रूफ मिल गया। वह ये सोच रही थी भाई इसके पास कुछ नहीं, अब ये तो दूसरा वो टोना है, वो तो मतलब इतना चाहे करती भाई 20-30 तो मैंने शॉपिंग करने के लिए वो 20-30 हजार लड़के की कम से कम 1 लाख रुपए सैलरी हो, जब मैं इसका रहूं। पहले नहीं देखा उन्होंने शादी से? नहीं, पहले नहीं देखा। पहले तो ये देखा भाई ये गांव का सरपंच है, इसके पास जायदाद मिलेगी, और तो इसको खूब लूटिए। हाँ, मेरे को उसने फंसा दिया। ये उसकी माँ ने सोचा है या उसकी माँ ना, माँ बेटिया ना, दोनों ने, दोनों की प्लानिंग। तो नहीं है प्रदीप उसके साथ मारपीट आई या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये एलिगेशन झूठे लगा रही है वो। जे उसका मारपीट करता तो वो ऐसी लगाई है, वो डॉक्टरी कराएगा, इसको केस दर्ज करा दी था पुलिस में। कोई भी बात होती, एक फोन फान पर कोई भी ये गलत गाली दे दे, वही रिकॉर्डिंग ले रही है, वो उसको हथियार बना रही है। हाँ, कई बार जय बार झगड़ा होया, वो बच्चे ना बुला लेंदी, हम पैसे देकर टूम देकर जद बच्चों को ले, ये कई बार होया ऐसा। तो जी आप तो देखो गांव के सरपंच थे, लेकिन ऐसा आपने क्यों किया कि उनको नजायज पैसे दे करके जब बच्चों को लेके आते हैं? ऐसे इसलिए किया भाई, मैं यूँ सोच रहा था भाई बच्चे हो रहे हैं, 2 बच्चे हो रहे हैं, मैं अपनी इज्जत ज्यादा न उड़ाए, ये समझ जाए बस जाए। ये सारा प्रूफ मेरे मतलब गांव का पूछ लो किसी भी आदमी से, हम तो पंचायत में जाते हैं, ऐसे झगड़े को जोड़ते हैं तोड़ते नहीं। हमने यही सीखा है भाई, पंचायत किसी का भी
मतलब बच्चों का झगड़ा हो जाए उसको जोड़ो, रिश्तों को जोड़ो, तोड़ो नहीं। लेकिन इसने कहीं भी मतलब ये नहीं समझा, जबरदस्ती इस लड़की को एक लालच दे दिया अपनी बेटी को उसने, भाई तेरे को दूसरी जगह ब्याहूंगी मैं, जो मतलब अच्छी तनख्वाह ले रहा होगा, अच्छा मकान होगा, लेकिन मारे तो या रहना नहीं, बिल्कुल रहना ही नहीं पसंद करे थी। तो जी एक जैसे आप बता रहे हो कि वो 6 महीने के बाद इनको अलग कर दिया डुलट गांव में, हाँ, तो आपने उस टाइम ये नहीं कहा कि भाई आप दूसरी जगह क्यों करो, अगर अलग ही होना तो यही रह जाओ, यही हम करें नहीं इसका। मानने भाई ये घर से दूर लेके जा ऐसा रहे हैं। ऐसा थोड़ी सी गलती इस लड़के की, ये मतलब थोड़ा सा हमारे से अनबन करके चला गया। माँ चलो उनकी साइड समझ ले गए। ली, भाई पत्नी की हाँ साइड ला लो, अपनी सास की साइड ला हाँ, लो, ये उनकी बस साइड में हो हाँ गया। उनकी साइड में हो गया। उस टाइम इसने माता पिता नहीं देखे, हाँ, भाई ये इसके माता तेरे पिता हैं। नहीं देखे, थोड़े से मतलब और थोड़ी सी ये मार खा गया। जी। फिर इसका ठोकर लग गई, फिर देखा भाई ये तो लालची आदमी है, ना तो छोड़ सके, फिर बच्चा भी हो गया, दूसरा बच्चा भी हो गया हाँ। 5-6 साल के बाद। तो अब हमने ये सोचा था भाई इनका झगड़ा रहा है, गांव में ले आवा। मेरा एक पुश्तैनी मकान था, मैंने वो बेच कर और एक प्लाट लिया रोड के ऊपर, जी। और वहाँ इसका अलग मकान बना देंगे, ये अपना अलग से ही रहेंगे, हमारे साथ नहीं रहते ये। जी। तो उसका काम नींव तो मैंने बना दी थी, मकान बेच कर प्लाट लिया, और कुछ मैंने लोन लान पे पैसे उठाए, जितने भी बाकी पैसे थे सारे तो वो लेके चली गई। मैं गौशाला में ड्यूटी कर रहा था, मैंने सोचा महा भाई मैं ड्यूटी छोड़ कर और फिर मकान बनाऊंगा, तुम अपना ड्यूटी का काम करो, तुम गुड़गांव जाना मैं कर दूंगा। लेकिन उससे पहले वो 17 अक्टूबर को घर छोड़कर मेरे से झूठ बोल कर चली गई। क्या कह के गई वो? मेरे से पोता बोलिया, 11 साल का है, 5वीं में पढ़ा है, दादा न्यू का काम मेरे मम्मा का जावांगे, और ओड़ा मेरी मम्मी पानी भरावेगी जिसका छोरी हुई थी, और डीजे बच जाएगा, हम परसों ना आ जाएंगे। अच्छा। महाराज तो गए थे हम, ये भी इतनी जल्दी क्यों हो रहा महा डीजे डाजे में, तन्ने तेरा ऑपरेशन हो रहा, तन्ने नहीं नाचना वहाँ। किस चीज का है उसका? उसका दिल में छेद था, करवा दिया था? हाँ वो मैंने करवाया मुहाली फोर्टिज में। अच्छा जी। बटे उन्हें और मैंने हमने कोई सरकार की संस्था थी, मतलब उसके सहारा लेकर, इतना मतलब जुगाड़ तो था नहीं 3-4 लाख का, लेकिन हमने उस संस्था का फायदा उठाया, खर्चा लगाया। तो फिर वो बोले नुका, मैंने भी सोचा महा ये पहला 2 बार मैंने किराया लेकर गई है अपना आप, और आ जाएगी एक करके जापा पे 10 दिन 15 दिन रहकर आई है। फिर उसका भाई का ससुरा गुजर गया, जद रहकर आई है। इसकी माँ बोली मैं चलूँगे, नुका ना तो नहीं जावा है, तेरे पापा ना भेजू ना, नुका मैं कल ही जा आऊँगी, अपना आप गई है और अपना आप आएगी है। लेकिन बीच में उसकी माँ भी 2 बार आई है, मेरे से बात नहीं करी। भाई उनकी गुप्ती मारे बगैर मतलब सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, हमने बाद में पता लग गया। प्लानिंग थी उसकी उसकी पहले हाँ, सामान इकट्ठा, कुछ माँ आवे थी उसको भेज दी थी, फिर गाड़ी बुलाया गया, जितना भी सामान था उसने उस दिन, हम तो 12 बजे में ड्यूटी पे चला गया, इसकी माँ इसके मायके मतलब कोई मौत हो रही थी उसमें चली गई, उसने 2 बजे गाड़ी बुलाया गया, जितना भी उसका सामान चल रहा मतलब सारा देखा पड़ोसिया ना, भाई सरपंच का लड़के की घराड़ी जान लग रही है। तो उनकी सोचा वैसे जाती होगी, भाई गुड़गांव रहते हैं जाते हैं कहीं जाती होगी, उनकी इस बात का कोई मतलब, क्यों रोड़ा झगड़ा तो होया नहीं, लोग क्यों टोका था कोई, इसलिए किसी ने टोकिया नहीं। तो 5-7 दिन के बाद मैं बोलिया तो महापाठा ने लिया, मैं तो नहीं आई, मैंने या और एक मेरा भाई जो मेरे चाचा का लड़का था, दोनों भेजे वहाँ, इनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया, मतलब ये वापिस आ गए खाली, उनका वो नहीं भेज दी, वो तो इनकार कर दी, भाई मैं तो मेरी लड़की ने भेज के नहीं, ऐसे के लेना तलाक दूसरा का ब्याह आज ऐसे इल्जाम ला रखा है जी, बोले इसकी माँ ने हटाया तो बोला तेल छिड़का था, तेल दीवाला ने तेल को नहीं जी, ना तो मैंने इनकी लड़ाई का पता, ना इनकी लड़ाई हो कदे 2 महीने मेरे 2 राई कर रही है, बिना मेरा 2 राई कर रही है। मैं तो सुबह चली जाती खेत में, उसे का करना उसे का, इतना मैं घर रंदी, इतना तो ऊपर का निकल थी, तो मैं खेत में चली जाती तो सारा दिन फिरती घूमती, तो ये व्रत बुरत रखा करनी। तो उधर में बोली फोन आ रहा था लड़का का फोन आ रहा था, इसका फोन आ रहा था लड़का का, तो नाचेगी कूदेगी, मतलब बोलिया आजकल के मैं चलो कोई नहीं, मैंने को महसूस नहीं करी बात।
मैं बोली बेटा यार प्रदीप का फोन आया तेने फिर गाली देगा फिर तो गुस्सा का माँ का बात जाएगी। तो मैं नहीं जानती कौन प्रदीप है, मैंने नहीं पता कौन प्रदीप है, मैंने नाचन दी। फिर देख जी आप झूठ नहीं मत बोल दे रोज पे बेटा, मैंने यह बात कही मखा तो ऐसा ना बोल रहा है। फिर भी थोड़ी घनी बड़ा छोटे की कहना मान तो दुख माम ना होगा कल ना बिगी जाए। तेरी मम्मी तो जानते केस कर दे रुआई बनी थी ना, तो तेल छिड़का लड़का ने ना मार पिटाई करी ना किसी ने। ये तो था ही नहीं, यही तो गुड़गांव में रहता था। ये तो एक महीने के बाद आया है पीछा कहीं नहीं रूस का जिद में अपने जय ब्रदर का जिद उसने जाई। आपका लड़का गाली भी देता है? गाली देवा जी देखो लड़का नहीं लगता कुछ ना बहु लगती आप कहेंगे बात सच्चाई दोनों तक। लड़का गाली देवे नहीं, इसके फोन नहीं थामती, गलत फोन पकड़े मेरा लड़का उसके। मतलब तो ऐसी पकड़ी जाए तो गुस्सा आएगा इंसान को। देखो गुस्सा आना चाहिए, गुस्से में तो गाली भी करेंगे। मैं लड़का को ऐसे बोलना तो ना इसने बकामा नहीं इसको बर्दाश्त तो ना बोले कर मत तो बसानी अपन है बस जाएगी बच्चा और ऊपर बच्चे माँ 5-4 साल में सियाने हो जाएंगे और ये अपना आप कड़ा बात जाएगी फिर जीजा ना करके इसकी सेटिंग करके एक हफ्ता 9-10 दिन में परसों आई है। मेरी पंचायत गई है, मेरी सारी गांव की पंचायत बैठी है तो इनकी वो बुलाए वीडियो वाला बुलाया, वो भी बोले सारा देखे लड़की है कोई नहीं। और जो पंचायती आदमी था नहीं मेरे साथ में, हमारे साथ में रामफल है, रामफल नैन, उसने उसके एमसी के साथ जाकर मीडिया वाले के साथ जाकर अंदर बातचीत करी है। उसने फोन पर बात कराई है उड़ा यूं कहा मेरा तो पंडा चटा दो, मैं तो यहाँ जाना नहीं चाहती। हाँ बहू ने कही है, उन्हें का फोन पे मतलब उसने सुनाया है स्पीकर ऑन करके। कारण नहीं पूछा भाई, कहते नहीं। हाँ उसने पूछा यूं कहा मैं घर जाऊं था रोज, कदे भी झगड़ा नहीं सुनिया मैंने। यूं कहा ना मैं तो उड़ा रहने नहीं चाहती, मैं तो उड़ा रहने नहीं चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती? हाँ उसने पूछा होगा, हम तो अंदर थे नहीं। ऐसे उसकी मम्मी ने बोल रही है जी तो ना तो बोला दिहाड़ीदार इस पर पैसा दे ला तो उसका को भाई इसकी साडू का भाई की को तो गुजर रही होगी तो नौकरी पे है। अच्छा हाँ तो उसका लालच में उसका और बिठा देंगे। माँ नहीं है, माँ भी मर रही है, 2 भाई है, एक न्यारा हो रहा है, अकेला ही आओ तो नौकरी पर पुलिस में क्या मैं पता नहीं। तो वो तो बोला पैर दर्द दे उसकी तो कोठी गुंज जाए, 8 लाख की गड्डी खड़ी मैं तो उसका दूंगी। अरे वो लालचन लगाई है, वो लालचन लगाई है उसने। तीनों जमाइया पर केस कोर्ट केस कराया हुआ है और अपने सासू ससुरिया पर भी कोर्ट केस कराया। या हमने उड़ा तो पता लग गया बिल्कुल। एक में तो ही शामिल था प्रदीप, एक में तो शामिल था और उसके माँ बापा पे भी कोर्ट केस कराया हुआ। या तो हमने बाद में इसका पता लग गया भाई इतनी लालचन लगाई है। हमने जिस टाइम शादी हुई नहीं, मैं गांव का सरपंच चुन रखा था, 3-4 महीने मेरी टर्म के रह रहे थे। इन्हें सोचा सही आदमी मिल गया था ना लुटना, और लड़का का इसका सिलेक्शन होया था कोऑपरेटिव सब इंस्पेक्टर में, लेकिन वहां से थोड़ी आचार संहिता लगने से इसकी छूट गई। वह तो न्यू बोली, उसने तो न्यू हो गया भाई ये घर तो आपने बहुत बढ़िया पाया गया, सारी उम्र लूट का खावांगे। देखो जी तो भूख कितनी मर्दी होगी सामने वैसे खांदे वो मारे झूठे एलिगेशन लावा है। वो खास डिमांड भी करी आपकी बहू ने भाई बियो चाहिए मना हो चाहिए। वो शॉपिंग ऐसी करती थी भाई, गुड़गांव रहती थी नहीं, जितने ही पैसे कमाता था उसमें भी पूरा नहीं पाड़ा था यो, और भी पूरा पड़ा था। उधार ठहर गए कंपनी वाले दोस्तों पता है जब इसका काम चलाता, इतनी उसकी मतलब हुआ थी डिमांड थी उसकी, बड़ी डिमांड थी, बहुत डिमांड थी, बड़े बड़े सपने ले रही थी। आप झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं देखो जे हम झूठ बोला नहीं, हमारे साथ गांव की पंचायत आ रही है। जो आप बता रहे हो आप उनके ऊपर इल्जाम लगाओगे वो आपको ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो सिर्फ यही है जो उसने मतलब मारा था लूटना। मान लो 13 साल निकल के साथ दिन है, 13 दिन नहीं काट सकता कोई। अगर मारा पिट्टा हुआ पुलिस में केस नहीं दर्ज कराया, डॉक्टरी करवाएगा। 2 बच्चे भी हैं। अगर दहेज मांगे नहीं मतलब वो पैसे की डिमांड करा मेरा लड़का, तो वह रिकॉर्डिंग करके उसने गाड़ी की तो रिकॉर्डिंग कर ली, उसकी पेशियां की नहीं रिकॉर्डिंग कर सके थी। वह केस ला रहे हैं, एक तो मारपीट का, एक दहेज का। ऐसे नहीं बोला मारपीट करी है, सासू ने भी ससुर ने भी इतने लाख पैसे मांगे है, मारपीट करी है। तो सासू बोला प्रदीप तेल छिड़का था आरती पे, सासू ने मार से बताई है नु का मेरा लड़का तेरी लड़की का तेल वो है ही नहीं वहाँ।
कितने सालों की शादी ने? शादी ना 13 साल हो गए। 24 मार्च की शादी थी। 13 साल बाद जो केस हाँ। लगाया कि मेरे पे पीछे मांगा है। हाँ, केस तो पहला भी लगाया था उसने, केस तो पहला भी लगाया था, लेकिन पहला भी सबूत नहीं होया। रद्द हो गए? हाँ, रद्द हो गया, तलाक का केस डाल लिया था हमारे ऊपर, लेकिन जद सबूत नहीं होया, जद भी पंचायत ने समझौता कराया। अरे ये भी जब तो बच्चे बसाना चाहूँ मैं तो नहीं को मेरे बच्चे ना मैं 6-7 दिन हो गए मेरे बच्चा को गुट कर मर गया लड़की। ऐसी क्या बात है आपकी? आपने पता आपकी बहू ऐसी है फिर भी आप उसने बसाना चाहो? बसाना तो नहीं चाहवा। समाज में देखो कई बार ठोकर लायक का समझ देकर है, समझ जाए तो हम बच्चे हैं, उन बच्चे ना ये काम करागा पाड़ागा कौन? हम कितने दिन बैठे रहेंगे? मतलब एक मौका और देना, एक मौका और देना चाहवा हम ना, अगर बस कुकरे बस जावा। ठीक है। हम बच्चियां का नहीं मारे, बच्चे मतलब स्कूल में जाते, स्कूल में तो उसने आवारा घूमा और ओका बीड़ी पीने से कह दिया। बच्चा 11 साल का, और वो पहले दिल का मरीज है। हम उसने साल 6 महीने में डॉक्टर का चेक करवाएगा ले जा, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं, वो तो विज्ञान ने समझ रही है। ताई अताऊ आपकी यह वीडियो आपकी बहू देखने लग रही होगी, आप क्या कहना चाहोगे? कौन है अब देखा कहना चाहमा देख बसाड़ तो मेरे साथ नहीं बोलती नहीं बसती तो आप मर्द वीर बसो रसो। हाँ, कहीं भी जड़ा भी रहना चाहवा है, कहीं भी बैठो उरा रहती हो, गुड़गांव में रहती हो, काम भी जानती है नहीं बसो अलग होकर बस ले कहीं भी। हम तो 60-70 साल के हो रहे हैं, हम तो खाई कमाई बैठे हैं, इमर पता अपना नहीं बनता है। ये भी इनकी जो थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था नहीं, इसीलिए मैं गांव में ले आया था। गांव में 2 महीने तो ये ठीक रही, 2 महीने के बाद कुरकुर लायकीकरण काम करानी थी, रोटी पानी का पोचा का। तो मैं बोलिया बेटी वहां तो अपनी अलग बना लेकर, अगर हम तो आप पे कर लेंगे, हमारा कपड़ा दो लत्ता जो भी रोटी पानी है बनाना आप कर लेंगे, हम तो अपना अलग रहो। आप क्या कहना चाहोगे आपकी बहू अगर वो वीडियो देख रही होगी? अगर वीडियो देख रही होगी, जो मैं यूं कहूँ भाई, मतलब घर का भूलिया, मतलब सवेरे का भूलिया और शाम ना घर आ जाए तो कुछ नहीं बिगड़िया अभी तक है। हमारे बच्चे मतलब हाँ दोबारा अपना राजी खुशी रह जाए, हम तो यही चाहवा। ठीक है।